जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। वहाँ जाकर उन्होंने शिवजी को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करके उन्होंने वहाँ हुई सारी घटना को बताया। उन्होंने बताया कि जो कार्य आपने हमें दिया था वह हमने पूरा कर दिया है। हमने गिरिराज हिमालय और मैना को समझा दिया है और गिरिराज हिमालय ने माता पार्वती का हाथ आपको देने का निश्चय कर लिया है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ शीघ्र ही उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए और वेदोक्त रीति के अनुसार माता पार्वती का हाथ ग्रहण कीजिए। सप्तऋषियों की यह बात सुनकर भगवान शिव हंसते हुए बोले कि मैंने विवाह को न कभी देखा है और न ही सुना है। तुम लोगों ने जैसा देखा है उसी के अनुसार विवाह की व्यवस्था करें। भगवान शिव के उस वचन को सुनकर सभी ऋषि हंसते हुए भगवान शिव से बोले कि आप पहले भगवान विष्णु को और उनके पार्षदों को शीघ्र बुला लें, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र को, ऋषियों को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और अप्सराओं को प्रसन्नतापूर्वक आमंत्रित करें। आप इन सबको आदर सहित यहाँ बुलवा लें। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा लेकर भगवान शिव को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। उधर हिमालय भी सप्त ऋषियों के चले जाने पर अपने भाई बंधुओं को आमंत्रित करने के लिए गए और हिमालय बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। उसके बाद ऋषियों की आज्ञा अनुसार हिमालय ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई और उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज हिमालय के बहुत से भाई बंधु अनेक प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए तथा कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव को तिलक लगाया और वह लगन पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उनका सबका यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे लोग प्रसन्नचित्त होकर शैलराज हिमालय के पास लौट आए। शिव के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमालय के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद हिमालय बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की सामग्रियां एकत्र करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और अनेक प्रकार के व्यंजन आदि एकत्र किए। हिमालय ने इतनी सामग्रियां एकत्र की कि सूखे पदार्थों के पहाड़ बन गए और द्रव पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण अर्थात सोना और चांदी, अनेक प्रकार के मणि रत्न आदि हिमालय ने एकत्र कर लिए। इस प्रकार सभी सामग्रियां एकत्र करने के बाद हिमालय अपने भाई बंधुओं के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच उनके द्वारा निमंत्रित उनके बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवासभूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों और महारत्नों को यत्नपूर्वक साथ लेकर अपनी स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। शिव और शिवा का विवाह है यह जानकर सबके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे और ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया और सबको अनेक प्रकार की उपयुक्त सामग्री देकर संतुष्ट किया। इसके बाद हिमालय ने अपने नगर को सजाना आरंभ किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगाए गए। मालती के फूलों की मालाएं सब ओर लटका दी गई। इस प्रकार अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य हिमालय ने संपन्न किया
उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदरपूर्वक एक मंडप बनवाया। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे, अर्थात शेर बने थे, और कहीं सारसों की पंक्तियाँ, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे। कृत्रिम होने पर भी वह सब लोगों को देखती और अपने मन के मोह में डाल लेती थी। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे, जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। इस प्रकार क्षण भर में ही विश्वकर्मा जी ने बड़े बड़े सुंदर भवन आदि का निर्माण कर दिया। उसके बाद भगवान शिव ने नारद को बुलाया और उन्हें कहा कि तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों और ब्रह्मा जी को मेरी ओर से निमंत्रित करो। नारद जी ने जाकर सभी देवताओं को निमंत्रण दिया और उसके बाद वे भगवान शिव के पास ही ठहर गए और भगवान शिव भी अपने गणों के साथ सभी की प्रतीक्षा करने लगे। उनके गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहाँ बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए हुए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी अपने गणों के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और अपने सेवकों सहित आनंद के साथ वहाँ ठहर गए। उसके बाद इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहाँ आई। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। उसके बाद भगवान शिव ने वहाँ आए हुए सभी देवताओं का आदर सत्कार किया। फिर कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। फिर भगवान शिव की आज्ञा पाकर वहाँ आए हुए सभी लोग प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे भगवान शिव की सेवा मानने लगे। और भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर तीसरा नेत्र था वही उनके लिए शुभ तिलक बन गया। कानों के आभूषण के रूप में जो 2 सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। और जो भस्म शिवजी लगाते हैं अपने शरीर में वही चंदन आदि का अंगराग बन गया। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। और उसके बाद सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें हिमालय के घर चलने के लिए कहा। और भगवान विष्णु ने भी उन्हें हिमालय के घर चलने के लिए कहा। भगवान विष्णु की बात सुनकर शिवजी ने सारा कार्य कराने का अधिकार ब्रह्मा जी को दे दिया। फिर वहाँ आए सभी ऋषि ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अपना अपना कार्य करने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। उसके बाद महादेव देवताओं के साथ ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरि श्रेष्ठ कैलाश पर्वत से हर्षपूर्वक निकले तथा सभी शिवगण भारी उत्सव मनाने लगे और गान और नृत्य करने लगे। उसके बाद शिवजी ने कुछ गणों को कैलाश पर्वत पर छोड़कर शेष सभी को अपने साथ लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। भगवान शिव के सभी गण महान उत्सव मनाते हुए बड़े उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब के सब हजारों हाथों से युक्त थे। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट था। उन सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे और वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी ने उत्तम भस्म धारण किए हुए थे। शिवजी का विवाह देखने के लिए सभी बहुत उत्सुक थे।
उनमें शाकिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, गण, तुम्बरु, नारद, श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चल रहे थे। इस प्रकार भगवान शिव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं के साथ हिमालय नगर के समीप आ पहुँचे। जब हिमालय ने यह सुना कि भगवान शिव मेरे नगर के निकट आ गए हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। वे प्रसन्नतापूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित हुआ देख हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने आप को धन्य मानते हुए उनके सामने गए और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। वहां जाकर महादेव जी को हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया और सभी ने सदाशिव की वंदना की। भगवान शिव बैल पर विराजमान थे। उनके मुख पर प्रसन्नता थी। वे अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु और दाहिने भाग में ब्रह्मा जी थे। पीछे देवराज इंद्र थे तथा अन्य सभी देवता भी विद्यमान थे। उस समय हिमालय की पत्नी और माता पार्वती जी की माता मैना के मन में भी भगवान शिव को देखने की इच्छा हुई। उन्होंने नारद जी को बुलवाया और बोले कि पार्वती के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी कि शिव का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की है। उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतरी भाव को जानकर विष्णु जी और ब्रह्मा जी से अद्भुत लीला करते हुए बोले कि आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर हिमालय के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा ही करने के लिए कहा और भगवान शिव के आदेशानुसार विष्णु जी और ब्रह्मा जी और देवताओं ने अलग अलग यात्रा की। उस समय मैना अपने महल के सबसे ऊपर के भवन में खड़ी थी। सबसे पहले उस बारात में अनेक वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे हुए गंधर्व आए, फिर यक्ष, और इस प्रकार वरुण देव, वायुदेव, कुबेर, इंद्र, चंद्रमा, मुनीश्वर और ब्रह्मा जी आए। ये सब के सब एक विशेष सुंदर शोभामय रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना नारद जी से पूछती, क्या यही शिव है? तो नारद जी कहते, नहीं, यह तो शिव के सेवक हैं। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और मन ही मन कहती कि जब उनके सेवक ही इतने सुंदर हैं तो उन सबके स्वामी शिव कितने सुंदर होंगे। इसी बीच भगवान विष्णु वहाँ पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न थे। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे तथा उनके सुंदर नेत्र कमल की भांति थे। पक्षी राज गरुड़ उनके वाहन थे तथा वे शंख, चक्र और सुंदर मुकुट से विभूषित थे। विष्णु जी का ऐसा रूप देखकर मैना आश्चर्य में पड़ गई और बड़ी प्रसन्नता से बोली कि अवश्य ही ये ही मेरी पुत्री पार्वती के भगवान शिव हैं। तब नारद जी बोले कि नहीं, ये पार्वती के पति नहीं है, ये तो भगवान केशव हरि हैं, अर्थात विष्णु जी हैं। शिव जी के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय भी हैं। पार्वती जी के पति जो शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर परमात्मा हैं। नारद जी की इस बात को सुनकर मैना ने पार्वती को धन वैभव से संपन्न, सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। मैना बोली कि मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। जिन जिन तेजस्वी देवताओं के मैंने दर्शन किए, इन सब के जो परमेश्वर हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण
पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जो ही मैना यह बात कह रही थी, उसी समय भगवान शिव अपने भयंकर रुद्र रूप को धारण करके सामने आ गए। उन्हें सामने आया देख नारद जी बोले कि मैना, यही पार्वती के पति हैं जिनके लिए पार्वती ने तपस्या की थी। ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव की ओर देखा। तो जैसे ही मैना ने देखा कि भगवान शिव ने तो बड़ा ही भयंकर रूप धारण कर रखा था, वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके गण भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त थी। उनमें से कितनों ने ही बवंडर का रूप धारण किया हुआ था। किसी के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई दे रहे थे, कुछ बड़े विकराल थे, कुछ लंगड़े थे तो कोई अंधे, तथा कितने ही गण अपने वाहनों को उल्टा चला रहे थे। कोई डमरू बजा रहा था और कोई गोमुख बजा रहा था। उन गणों में से कितनों के तो मुख ही नहीं थे और कितनों के मुख पीठ की ओर लगे हुए थे। कोई नेत्रहीन था और किसी के बहुत से नेत्र थे। किसी के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस प्रकार शिवजी के सभी गण अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे और अनेक गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। उन सबको दिखाते हुए नारद जी मैना से बोले कि देखो, यह भगवान शिव के सेवक हैं, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शिव भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे और बैल पर सवार थे। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी। हाथ में त्रिशूल, भयंकर आँखें, हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर पार्वती की माता बहुत डर गई और व्याकुल होकर कांपने लगी। उसकी बुद्धि चकरा गई और वह भगवान शिव की ओर उंगली करते हुए नारद जी से पूछने लगी, क्या यही है भगवान शिव? और ऐसा बोलते हुए मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर तुरंत भूमि पर गिर पड़ी और उसी समय मूर्छित हो गई। उसके बाद जब उनकी सखियों ने उनकी सेवा की, तब मैना को धीरे धीरे होश आया। जब मैना को होश आया तब वह विलाप करने लगी और पहले तो उसने अपने पुत्रों की निंदा की और बाद में नारद जी को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली कि इसके लिए मेरी बेटी पार्वती ने इतना कठिन तप किया, मेरा तो कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। वशिष्ठ की वह पत्नी अरुंधति भी बड़ी धूर्ता है, वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। इसके बाद मैना अपनी पुत्री पार्वती को कटु वचन सुनाने लगी और बोली कि तूने यह कौन सा कर्म किया है? तूने तो सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन को छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ पोत लिया और गंगा जल को छोड़कर तूने कुएं का पानी पिया है। तूने अपनी किस कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा कठोर तप किया? इस प्रकार मैना नारद जी को, पार्वती जी को और पार्वती जी की दोनों सखियों को भी भला बुरा सुनाने लगी। इतना सब बोलते हुए मैना दोबारा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके बाद नारद जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा ही सुंदर है, उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है, इसीलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, अपना हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो। यह बात सुनकर मैना बोली कि अब यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों के शिरोमणि हो, मैं अपनी पुत्री शिव के हाथ में नहीं दूंगी। मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, परंतु शिव के हाथ में नहीं दूंगी। मैना के इस बर्ताव से हाहाकार मच गया और हिमालय अत्यंत व्याकुल होकर
वहाँ आए और मैना को समझाते हुए बोले कि तुम इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो, तुम क्यों शिव की निंदा करती हो, तुम भगवान शिव को जानती नहीं हो। वे सबके प्रतिपालक, पूजनीय और परमात्मा हैं। भगवान शिव समय समय पर लीला करते रहते हैं। परंतु मैना इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। वह बोली कि यदि आप शिव को अपनी पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। जब मैना ने ऐसी हठपूर्वक बातें कही तब माता पार्वती ने स्वयं आकर अपनी माँ को समझाया कि आप तो बड़ी शुभ कारक हैं, इस समय विपरीत कैसे हो गई। भगवान शिव सुंदर रूप वाले और सुखद हैं। इनके अनेक रूप हैं। श्री विष्णु और ब्रह्मा जी भी इनकी सेवा करते हैं। ये तीनों देवताओं के स्वामी, अविनाशी एवं सनातन हैं। अगर आप मेरा विवाह शिव से नहीं करेंगी तो मैं किसी और से विवाह भी नहीं करूंगी। उसके बाद विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने भी कई तरीकों से पार्वती जी की माता मैना को समझाया, परंतु मैना नहीं मानी। फिर मैना विष्णु जी से बोली कि यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर लें तब मैं अपनी पुत्री उन्हें दे सकती हूँ, अन्यथा नहीं दूंगी। इसके बाद विष्णु जी तुरंत भगवान शिव के पास गए और उनसे देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से भगवान शिव को संतुष्ट किया और उनसे अपना उत्तम और दिव्य रूप धारण करने को कहा। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अद्भुत एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। भगवान शिव का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर और तेजस्वी था। फिर सभी मैना को लेकर उस स्थान पर गए जहाँ शिवजी बैठे थे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।